सारे नेता काले हो चुके हैं आजकल, सारे नेता काले हो चुके हैं आजकल, सारे नेता काले हो चुके हैं आजकल। क्यों हो गए हैं पता है? क्योंकि वो धूप में घूम रहे हैं, क्योंकि वो धूप में घूम रहे हैं। मैं भी अपने सर में पत्थर मार लूंगा अगर ऐसे व्यक्ति जीत गए तो। मैं भी अपने सर में पत्थर मार लूंगा अगर ऐसे व्यक्ति जीत गए तो। मैं भी अपने सर में पत्थर मार लूंगा अगर ऐसे व्यक्ति जीत गए तो। हुंडई के भी यूज़ करा जा रहा है इसमें, हुंडई के भी यूज़ करा जा रहा है इसमें। टोनी को 28 तारीख के बाद बताया जाएगा, टोनी को 28 तारीख के बाद बताया जाएगा। परंतु आज वो हमारे पास आ रहे हैं। क्या 5 साल कोई हमारे पास आया? किसी ने हमारी समस्याएं जानने की कोशिश करी? 1 तारीख बाद फिर गोरे हो जाएंगे, फिर गोरे होंगे, फिर अपने एसीओ में बैठेंगे, क्योंकि वो धूप में घूम रहे हैं। तो साथ ही रातों रात गेम पलट सकता है, ऐसी खबर आ रही है। देखा हमने एक कप पहले का चुनाव तो बड़ा अच्छा था जी। सभी ये कहते थे कि हाँ भाई एक आदमी को चुनो, एक जने को जो अच्छा आदमी है, जो पढ़ा लिखा है उसको चुनो जी। अभी का यह है कि मैं जो कम हो गया हूँ, मैं दूसरे जो अच्छा आदमी भी है उसके बदलाव पूछ रहे हैं। शिक्षित बच्चे को उठाओ, शिक्षित लड़की को उठाओ ना, जो शिक्षित है उसको पढ़ाओ, उसको बताओ। अब सब बड़ बच्चे मैं भी उठा, तुम भी उठे। अब थोड़ा हाँ ये है कि थोड़ा जो पहले जिला पंचायत रहे हैं, थोड़ा ये है कि वो क्षेत्र की तरफ इतने आकर्षित नहीं थे, मतलब उनका फोकस नहीं था। अब यह है कि उससे ज़्यादा वोटिंग लगे हैं, उससे ज़्यादा पेपर लगे, इससे तो पेपर बांटे जा रहे हैं, इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। हम तो विधानसभा में भी थे, अभी भी हैं, उसमें इतना नहीं, उसमें तो ठीक है, बीजेपी के पीछे बीजेपी है, इसमें तो कृष्णा देवी अमत के लागण या तक आप चुनाव कर लागणी भले लगा नहीं आधा तो भले लगा जब आला बचत तो जब हालत है हो जब जिते आला पहली ने तुम चुनाव देखिए, आप लोग देखना जब पहली तुम देखा जिला पंचायत में जंगल का आदमी है, वो तो कुछ पता ही नहीं है। जंगल के बारे में पूछो, इसके बारे में जंगल के बारे में जय हो करते हैं तो देखेंगे। मान लो कि हम लोग यहाँ देंगे थोड़ी ना, उसे यहाँ सभी थोड़ी ना सही जो है रिपेयरिंग में आ रही है। अब और चुनाव के जो हालात चल रहे हैं ये तो किसी विधानसभा चुनाव से भी कम नहीं लग रहे हैं। ये तो विधानसभा चुनाव से भी बहुत ही बड़ी चुनाव है, बहुत बड़े चुनाव हैं। हाँ, विधानसभा में तो कोई आता ही नहीं इधर, कम से कम आ रहे हैं इधर। तो एक कॉमन सी बात, गांव ग्राम सभा 1 वहाँ आज मैं देख रहा हूँ कि 6 लोग ग्राम प्रधानी में उठे हैं। पहले से एक जमाना था जब एक ही व्यक्ति को हम चुन के भेज देते थे, आज 6 लोग क्यों उठते हैं? आपको क्या लगता है, उठना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आपको किसी सहमति से होता है? आपसी सहमति से होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि गांव एक है, लोग किसको दें। मेरा नाम गौरव बिष्ट है, मैं इस क्षेत्र का निवासी हूँ, लावा चौड़ का। ये हमारी ग्राम सभा है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मुद्दों पे किसी मुद्दों पे कोई एक बात नहीं कही जाती। जैसा आदमी वैसी बातें। आपको इस रोड में कई तरीके के लोग दिखेंगे, कोई आपके साथ चलता हुआ, कोई आपके विरोध में, कई प्रकार के लोग होते हैं। तो राजनीति बराबर नहीं होती, सही बात है। अब आदमी कई मुद्दों पे बात करते हैं, कई मुद्दों पे नहीं है। देखो कहीं गड्ढे हैं सड़कों में, कहीं रोडें बढ़िया हैं, गड्ढे ही सड़कों में। हाँ, ऐसा है ना, बरसात का समय है, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है, विकास ना भी हुआ है। अब थोड़ा हाँ ये है कि थोड़ा जो पहले जिला पंचायत रहे हैं, थोड़ा ये है कि वो क्षेत्र की तरफ इतने आकर्षित नहीं थे, मतलब उनका फोकस नहीं था। अब यह है कि हम तो आगामी चुनाव को बस अपने बड़े भाइयों को सपोर्ट कर रहे हैं, बस ऐसा कुछ नहीं। मेरा पसंद हम साथ ही हमारे साथ है एक दीदी, 2 शब्द आपके में लेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुमन जोशी जी। आप इस टाइम 2025 का पंचायत चुनाव देख रहे हैं। पहले भी आपने देखा होगा 6 वर्ष का कार्यकाल पिछला रहा ग्राम प्रधानों का, 6 पंचायत सदस्यों का और जिला पंचायत सदस्यों का। अब की बार कैसा लग रहा है आपको कि जो रुझान जा रहे हैं और इस चुनाव प्रणाली को देखकर, और इतने ज़्यादा आप देख रहे हैं कि लोग अभी सड़कों में हैं, कैप्ची सड़कों में हैं, क्या लग रहा है देखकर? लग रहा है कि कहते ना अभी चुनाव का शुरू ही हो रहा है। अभी चिन्ह आज मिला, चुनाव चिन्ह, लोगों का पता चलेगा कि कहाँ तक वो हो रहा है करके, कहाँ जाएगा करके। अच्छा एक कॉमन सी बात, गांव ग्राम सभा 1 वहाँ आज मैं देख रहा हूँ कि 6 लोग ग्राम प्रधानी में उठे हैं। पहले से एक जमाना था जब एक ही व्यक्ति को हम चुन के भेज देते थे, आज 6 लोग क्यों उठते हैं? आपको क्या लगता है, उठना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आपको किसी सहमति से होता है? आपसी सहमति से होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि गांव एक है, लोग किसको दें। तो आपका नाम क्या बताया आपने? सुमन जोशी, ये भी रामपुर।
साथियों हमारे साथ कुछ ये आपका संबंध चैनल हैं देखती और आगे बढ़ते हैं। जी नमस्कार, जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु पटेलिया है। क्या कहेंगे 2025 के पंचायत चुनाव के बारे में? ये है कि चहल पहल बहुत है और काफ़ी लोग आ रहे हैं इस टाइम पे हमारे पास वोट मांगने के लिए। तो जैसे कि यहाँ आप जानते हैं पनियाली सीट है, बहुत फौज सीट है। जो भी यहाँ से जीतेगा ज़्यादा संभावनाएं हैं कि वो आगे जा करके अध्यक्ष बनेगा। किसकी संभावना ज़्यादा लगी है आपको? देखिए, मान ले पिछली बार जो जीते थे माननीय बेला तोलिया जी, उनने ये कहा कि 16 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया था, परंतु धरातल में हमको देखने को नहीं मिल रहा है कि बजट कहाँ खर्च किया गया। 16 लाइटें भी लगी हैं, परंतु कहाँ लगी हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ क्या रहा है। पता आपने सुना नहीं होगा, 16 करोड़ देखिए, रियलिटी मजाक तक नहीं है, ये हमारे भविष्य की बात है। देखिए, जब हम अपने भविष्य की बात करते हैं तो सिर्फ मैं अपने भविष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाली जनरेशन की बात भी कर रहा हूँ। अगर कोई सिर्फ अपने परिवार तक सोच रहा है तो अलग बात है, परंतु आप ये देखिए हमारी जो रोड है ये मात्र 10 फीट की रोड है, यहाँ जनसंख्या है लगभग 5000 की। तो आप बताइए हमारे किस नेता ने हमारे लिए इसके लिए कदम उठाया? क्या किसी ने कदम उठाया? ये देखिए ना आप, ये देखिए 10 फीट की रोड है, किसने कदम उठाया? आप अगर चीज़ों को मजाक में देंगे, आप मजाक में मत लीजिए, हम आपसे कहेंगे आपके अंदर है काबिलियत है, आप भी आवाज़ बन सकते हैं हम सबकी, पर आपको अपनी आवाज़ बोलनी चाहिए, समझ रहे? तो ये हमारी समस्या है। साथ ही अंदर पानी वगैरह कुछ भी नहीं है अवेलेबल लोगों के लिए, महिलाएं पैदल पानी ले रहे हैं, बहुत ही दर्द का विषय है। अभी और भी लोग हैं, कोई इसी तरीके की योजनाएं बना रहे हैं, सब आ रहे हैं हमारे पास वोट मांगने के लिए, हर कोई आ रहा है, परंतु क्या धरातल में आपने किया? पिछले 5 साल में कौन आया हमारे पास? सारे नेता काले हो चुके हैं आजकल। क्यों हो गए हैं पता है? क्योंकि वो धूप में घूम रहे हैं, परंतु आज वो हमारे पास आ रहे हैं। क्या 5 साल कोई हमारे पास आया? किसी ने हमारी समस्याएं जानने की कोशिश करी? 1 तारीख बाद फिर गोरे हो जाएंगे, फिर गोरे होंगे, फिर अपने एसीओ में बैठेंगे, सारे तरीके के कार्ड प्ले करे जा रहे हैं। तो हाथ भी नहीं हिलेगा। बिल्कुल नहीं हिलेगा, बिल्कुल नहीं हिलेगा, परंतु हमारी समस्याएं तो क्या आपको क्या लगता है देखिए, इस ये टाइम सभी प्रत्याशियों में सबसे अव्वल कौन है जो कर सकता है, यहाँ का विकास कर सकता है, यहाँ के लोगों के बारे में सोच सकता है? मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लूँगा, सभी प्रत्याशी अपनी जगह सही हैं, परंतु आपको फैसला करना है, हमारी सारी जनता को फैसला करना है कि हमने किसको आगे बढ़ाना है। आप लोगों के इस बात में मत आइए कि वो क्या कह रहे हैं, आप कोशिश कीजिए समझने की कि क्या हम कर सकते हैं आगे, किस नेता को हमने आगे लेके जाना है। आपका दिल भी जानता है कि कौन नेता हमारे लिए सही है, कौन गलत है, कहाँ पैसा बट रहा है, कहाँ शराब बट रही है, ये तो हम सभी जानते हैं ना, ये हमसे छुपा हुआ नहीं है। कौन किस चीज़ का यूज़ कर रहा है, ठाकुरवाद पंडितवाद का भी यूज़ हो रहा है इसमें। मैं खुद एक पंडित हूँ, परंतु मैं किसी ऐसे को वोट नहीं दूंगा, मैं उसी व्यक्ति को दूंगा जिससे मुझे लगता है कि जो हमारा विकास करेगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और साथ ही साथ हुंडई के भी यूज़ करा जा रहा है इसमें। एक मेरा मित्र था तो उसको भी बोला गया कि ये वोट इसी को डालना है, तो नहीं तो 28 तारीख के बाद बताया जाएगा, ऐसा तक कह दिया गया। तो मुझे बड़ा खेद हुआ, मुझे बड़ा बुरा लगा, मुझे मेरे दिल से दर्द निकला। मैंने कहा ऐसा कैसे हो जा रहा है यार, आप अगर आज हमसे ऐसा कह रहे हैं, आप जीतने के बाद क्या करेंगे हमारे साथ? है बिरजू याल जी, गलत करेंगे नहीं करेंगे? आपने अपने सर में पत्थर मारा था ना, मैं भी अपने सर में पत्थर मार लूँगा अगर ऐसे व्यक्ति जीत गए तो। हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है ऐसे में, बताइए? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे ऐसे में? मेरी तो शादी आज तक नहीं हुई है, मैं सोचता नहीं हूँ कि शादी करूँगा, पर मैं समाज कल्याण के बारे में सोचता हूँ। परंतु ये बताइए ना, ये और बच्चे भी, ये सब हमारा परिवार ही तो है। सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच करके हम क्या करेंगे? कुल मिला के गुंडागर्दी भी चरम सीमा में। बिल्कुल चरम सीमा पे है। मैं कह रहा हूँ शराब बट रही है, खुलेआम शराब बट रही है, खुलेआम गलत चीज़ें हो रही हैं। तो प्रशासन क्या कर रहा है? वो तो प्रशासन जाने, बेहतर जानता है हमसे। हम सभी एक कोशिश कर सकते हैं कि एक बेहतर उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करें, जो एक अच्छा प्रयास करे पूरे समाज के लिए। हमारे पास 4 कैंडिडेट हैं और आप जानते हैं कि कौन कैंडिडेट आपके साथ रहा है, आप उसका चुनाव करें। मैं खुले दिल से उमानी गंटिया जी के साथ हूँ, इसलिए हूँ क्योंकि वो मेरे परिवार का हिस्सा भी हैं। मैं किसी और के बारे में गलत भी नहीं बोलूँगा, बेला तोलिया जी के बारे में भी गलत नहीं बोलूँगा, उनने ज़रूर कुछ ना कुछ कार्य करे होंगे, परंतु हमारे जो जगह है, हमारा जो पदमपुर पटेलिया गाँव है, उसमें कोई विकास नहीं हुआ। तो साथियों, आपने एक ज़माने में हमारे पूर्वजों को देखा होगा ऐसे बच्चों को ले जाते हुए। आपका शुभ नाम क्या है? संतोष कुमार। कहाँ के हैं आप? जिला बहराइच के हैं, उत्तर प्रदेश के, यूपी उत्तर प्रदेश के हैं। तो देखेंगे आज व्यक्तियों में शर्म हो चुकी है, और आज मैं ये पुराने ज़माने का ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और कैसा लगता है आपको उत्तराखंड? बढ़िया लगता है। एक दीदी भी हमारे साथ। दीदी, आपका नाम क्या है? यहाँ क्या करती है? मजदूरी करते हैं। साथ ही कॉमन सी बात है, मैं यहाँ पर पिछले 1 वर्ष से देख रहा हूँ
कि धान की कटाई, गन्ने की कटाई, उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, जो बेरोजगारी का कारण है। और एक तरफ पूरे इस देश में बेरोजगारी को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अगर जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो फिर उत्तर प्रदेश का व्यक्ति भटक क्यों रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो चुका है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। आज वो यहाँ पर आकर देखें कैसी हालत है इनकी। देखिए, कुछ कहना चाहेंगे क्या उत्तर प्रदेश में आप लोगों के बारे में, वहाँ पे नौकरी सोचते हैं? कुछ नहीं सोचता, जी हैं? कुछ नहीं सोचता, मंत्री वहाँ का कोई तुमसे कुछ पूछने आता है? आप वोट देते हैं वहाँ पर? वोट देते हैं वहाँ पर? आपको सबसे ज़्यादा सुकून उत्तर प्रदेश में मिलता है या उत्तराखंड में? उत्तराखंड में। बहुत बड़ी बात है साथियों, उत्तराखंड में इनको सुकून मिलता है क्योंकि 2 वक्त की रोटी इनको उत्तराखंड देता है। जय उत्तराखंड। आपने पहले भी चुनाव देखा है क्योंकि आप बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। एक आप 2025 का चुनाव देख रहे हैं। पहले के और अब के चुनाव में क्या अंतर लगता है आपको? पहले का चुनाव तो बड़ा अच्छा था जी। सभी ये कहते थे कि हाँ भाई एक आदमी को चुनो, एक जने को जो अच्छा आदमी है, जो पढ़ा लिखा है उसको चुनो। जी। अभी का यह है कि मैं जो कम हो गया हूँ, मैं दूसरे जो अच्छा आदमी भी है उसके बरखिलाफ पूछ रहे हैं, तो दिल में अशांति है। दिल में शांति है। तो क्या लगता है इस बार इस होड़ में कौन आगे जाने वाला? हो सकता है बीजेपी आगे जाए। तो सारे बीजेपी के हैं। अब ये नहीं कर सकते हम। सारे कैसे उनके चले जाएंगे? हाँ, तो गड़बड़ हो गई। हो सकता है ये बेटियाँ नहीं जाए। अच्छा, निकल गया। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण। क्या कहेंगे लक्ष्मण सिंह जी, ये चुनाव चल रहा है इस टाइम और चुनाव के जो हालात चल रहे हैं ये तो किसी विधानसभा चुनाव से भी कम नहीं लग रहे हैं। ये तो विधानसभा चुनाव से भी बहुत ही बड़ी चुनाव है। बहुत बड़े चुनाव हैं। हाँ, विधानसभा में तो कोई आता ही नहीं इधर, कम से कम आ रहे हैं इधर। तो पनियाली की जनता किसको इस बार जिला पंचायत सदस्य बना के जिले में भेज रही है? अभी इसके चांस हैं ये नगरेटिया की। निकल गए। तो आपने सुन लिया होगा साथियों, आगे बढ़ते हैं। जी, आपका सुन लिया। क्या कहेंगे आप? आपके अपने विचार क्या हैं चुनाव को लेकर? हैं? ये बाहर से आए हैं ना। अच्छा, बाहर से आए हैं आप यहाँ। फिर भी आपको क्या लगता है यहाँ पर? आप भी देख ही होंगे रोज नए नए प्रत्याशी आ रहे हैं। मैं तो कल ही आया हूँ, क्या पता नहीं। अच्छा, कल ही आए हैं। जी नमस्कार। आप तो यहीं के होंगे? इनको जी, आपको क्या लगता है? क्या बताएं अब आने को सभी आ रहे हैं। हाँ, हैं? अब आपकी बात तो यही है भाई। यही है। तो साथियों मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी बार ये बता रहे हैं उमान निकलटिया के सामने देखेंगे आप, इनके चांस ज़्यादा लग रहे हैं। दीदी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? आ जाओ साहब, बात कर लो। आपको क्या लगता है? आपने पहले भी चुनाव देखे होंगे, अब भी देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे, और हमसे ज़्यादा चुनाव आपने देखे हैं। वो तो देखें, लेकिन हमको भी यही लग रहा है। आपको भी ये लग रहा है उमान निकलटिया? मतलब दोनों में टक्कर जैसी लग रही है। किन दोनों में? ये पुनेरी वाला कनियारी वाला और उमान निकलटिया उन में दोनों टक्कर में लग रही है। टक्कर लगी है। अब देखो अब चक्कर तो है ही दोनों में। क्या कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अमक के अलावा ये तक आप तो चुनाव कर लागणी बरं लागा नाही आता तो बरं लागा जब आला बचत तो जब हालत है। हो जब जिद्देर आला पहली ने तुम चुनाव देखिए, आपने देखा जब पहली तुम देखा उन्होंने एक कप केले केले के नहीं करो केले के नहीं करो पहले के नहीं केले के नहीं करो वे नहीं है जिद्देर वे नहीं है तुम्हारे बगल हो हम जितना काय नहीं करो मतलब मुशारे में बोलता है चाहे 9 मानो चाहे 5 मानो तो पता क्या करो तो आपके लागण तुमका अब जो जता जितना तो का लावा यो मा आप लोग कतो उठाई काय मशे करी हां अब तुम्हारे बीच में हमला उठो हमको तो ये कथा लाखना तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो लीला है। लीला है। आप भी यहीं के हैं? हाँ हम भी यही हैं। तो इस बार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? इस बार के चुनाव में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा वो हो रही है। पहले तो ऐसा देखा भी नहीं हमने। हाँ, और न कभी हुआ ऐसा। खूब जोर शोरों से हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। आपको ये बताना है ना
वाली गलतियाँ की होगी। पक्की जीत है, पक्की है, पूरी उम्मीद है, पूरी इतने जोर शोर से लग रहे हैं, इतने धूप में, बारिश में, उसमें जा रहे हैं, खेतों खेत जा रहे हैं, कीचड़ों में जा रहे हैं, ऐसे गड्ढे वड्ढे वाली रोडों में चल रहे हैं। इसकी मेहनत हमारी सफल हुई, बढ़िया चल रहा है, खूब अच्छा प्रचार